वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डिवाइन साइड ऑफ गोवा। तो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है महालसा नारायणी टेम्पल और वहाँ जाके वहाँ की स्टोरी सुनाते हैं। अभी तो हम एक्साइटेड, रास्ता बहुत ग्रीन है। हम पहुँचे हैं मरदोल विलेज में और ये मंदिर महालसा नारायणी मंदिर मरदोल विलेज में ही है और देयर इज एम्पल पार्किंग स्पेस हियर। ये है पार्किंग स्पेस। मंदिर टाइमिंग्स 10 to 12:30 है, तो इट्स 11 o'clock ऑलमोस्ट। और ये पार्किंग से ही मंदिर जाने का रास्ता है। बाहर से भी एक रास्ता है मंदिर जाने का, पर पार्किंग से भी है। पहले ही मंदिर वारणा में था, फिर जब पोर्चुगीज ने गोवा को इन्वेड किया तो सब मंदिर तोड़ के चर्च बना रहे थे, तो तभी माता जी की मूर्ति को यहाँ शिफ्ट किया था। 1543 में आई थी मूर्ति यहाँ पे। यहाँ की कथा सुनाती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से अमृत निकला था और विष्णु भगवान सभी देवताओं को अमृत पिला रहे थे। तभी दानव वहाँ पे देवता का रूप बनाकर अपना फेस बदलकर देव बनकर वहाँ पे अमृत पीने लगा। जब विष्णु जी को पता चल गया क्योंकि वो दानव है, वो अमृत नहीं पीना चाहिए, तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने चक्र से उसका सर उड़ा दिया। अब जो सर बना वो बना सूर्य ग्रहण और जो उसका धर है वो बना चंद्र ग्रहण। वो बार बार आएगा पृथ्वी में लोगों को परेशान करने के लिए, इसलिए तभी उन्होंने माता स्वरूप में शिव जी और विष्णु जी ने एक ही स्वरूप लेकर जन्म लिया। उनके हाथ में चक्र भी है और त्रिशूल भी है। शिव जी का और विष्णु जी का सम्मिलित स्वरूप है ये महालसा नारायणी देवी। और ये उसी दिन पैदा हुई जब उन्होंने दानव का नाश किया था और पृथ्वी को दानव से बचाने के लिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। इन्हें रक्षा की देवी भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी निवासियों की रक्षा करती हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं यहाँ पे आके भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आपको भी कुछ मांगना है तो जल्दी से मांग लीजिए। माता जी के हाथ में त्रिशूल भी है और चक्र भी है, विष्णु और शिव का सम्मिलित स्वरूप। मंदिर अंदर से बहुत सुंदर बना हुआ है। हम फोटोग्राफी ले रहे थे पर उन्होंने मना कर दिया। और वो जो मंदिर में पिलर्स थे, एक एक पिलर इतने अच्छे कार्व किए हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा था। पंडित जी ने एक और कथा सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए ठाकुर जी मोहिनी अवतार का रूप लेकर आए थे। वो मोहिनी स्वरूप की मूर्ति यहाँ पे है। तो मोहिनी के हाथ में भी चक्र है, विष्णु का अवतार है। मंदिर के बाहर ही हनुमान जी का टेम्पल है। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है। हम मंदिर में ही सिर्फ घूम रहे हैं, तो आजू बाजू में अलग अलग मंदिर हैं। नवग्रह मंडप, 9 ग्रहों का मंदिर है। राहु, मंगल, चंद्र, केतु, शनि, बुध, गुरु और शुक्र, ये नवग्रह हैं। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर है ये मंदिर। एक सुकून सा मिलता है यहाँ पे। कहते हैं कि ये स्वरूप माता जी की रक्षा करता है। यहाँ के लोगों की बहुत मान्यता है यहाँ पे। कहते हैं भक्ति, शक्ति और समृद्धि का स्वरूप है ये मंदिर। एंड इट इज सो नाइस, सो ह्यूज, सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। ये जो दीप स्तंभ है वो 21 टियर का है, 21 लेवल्स का है। और रात को जब इधर दिए जलते हैं तो कहते हैं नज़ारा देखने वाला होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और एवरी संडे शाम को यहाँ पालकी निकलती है, शिव की पालकी, जिसमें माता जी को पूरा चक्कर दिलाया जाता है और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ वो पालकी चलती है। हरि
मंदिर से थोड़ी दूर पर है मंगेशी टेम्पल, और यहाँ पे भी एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, लॉट ऑफ पार्किंग अवेलेबल, सो यू आर सॉर्टेड इफ यू रेंट अ कार। एंट्री के सारे रास्ते में स्टॉल्स हैं, सेलिंग कैप्स, क्लोथ्स, समर क्लोथ्स। इट इज सो हॉट यार, फैंस वगैरह भी सेल हो रहे हैं, हैंड फैन, कैप। पार्किंग से थोड़ा दूर है टेम्पल, हम चल के जा रहे हैं, बट यू डोंट फील बोर्ड बिकॉज बाजू में रास्ते में बहुत सारे स्टॉल्स हैं, सो यू कैन टेक अ ब्रेक एंड गो शॉपिंग, यू कैन सिंपली एंजॉय पीपल शॉपिंग एंड कीप वॉकिंग। मंदिर आने ही वाला है, एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग ट्रैक, इट्स अ स्मॉल ट्रैक, so I think it's not difficult. And if you want, you can bring your cars inside also. We were comfortable parking it in the parking space. There are cars inside here. Around 5-6 minutes walk करके हम मंदिर पहुंच गए, and the मंदिर looks really really nice. इतना सुंदर लग रहा है, and it is huge. बाहर जो गोपीपुरम शिकारा दिख रहा है वो तो बहुत ही सुंदर है, and I can simply imagine लाइट्स चालू होंगी तो कितना सुंदर दिखेगा। ये है मंगेशी टेम्पल। पहले ये भी वारका में था, फिर जब पोर्चुगीज इन्वेजन हुआ तो मंदिर तोड़ के गिरिजाघर बना रहे थे, तो ये मंदिर वहाँ से उठा लिया गया। फिर बाद में मराठास ने यहाँ पे स्थापना की 1543 में। लश ग्रीन एनवायरनमेंट के बीच में ओएसिस लग रहा है ये मंदिर, इतना सुंदर, इतना भव्य। पार्वती माता जी का मंदिर है ये। इस मंदिर की स्टोरी ये है कि एक बार शिव जी और पार्वती जी कैलाश में आपस में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते पार्वती जी ने शिव जी की आंखों में हाथ रख दिया, और जैसे उन्होंने हाथ रखा तो सारी पृथ्वी में, सारे संसार में अंधेरा फैल गया। तो पार्वती मैया ने हाथ उठा लिया। जैसे ही पार्वती मैया ने हाथ हटाया तो रोशनी तो हो गई, पर शिव जी वहां से चले गए। अब पार्वती मैया शिव जी को ढूंढते जा रहे हैं, तो वो मिली नहीं। तो पार्वती जी उदास हो गए, तो शिव जी ने उनको आवाज लगाई मम गरीशा, तो इस जगह का नाम मम गरीशा पड़ा था। पर ओवर द इयर्स पोर्चुगीज को हिंदी बोलना इतना अच्छा नहीं आता था, तो मम गरीशा से ये जगह का नाम मंगेशी टेम्पल बन गया। ये मंगेशी विलेज में है मंगेशी टेम्पल। ये ब्यूटीफुल पॉन्ड मंदिर से सटके है, बहुत ही कूलिंग और रिफ्रेशिंग लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। तो ये पार्वती मैया का मंदिर है, और इसी मंदिर में एक गर्भगृह है जहाँ पे शिव जी भी विराजमान है। आपको दोनों के दर्शन कराती हूँ। एक फन फैक्ट भी बताती हूँ, जो रिनोन सिंगर्स है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर, कहते हैं वो इनके बड़े जो थे वो इसी विलेज से थे, और मंगेशी से ही मंगेशकर उनको सरनेम मिला है। अब मंदिर चलते हैं। एंट्रेंस पे उन्होंने लिखा है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है। मंदिर के अंदर कैमरा फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर हमें आरती के दर्शन बहुत अच्छे हो गए। रोज 12 बजे आरती होती, उसके लिए आधे घंटे के लिए मंदिर बंद कर देते हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं बता रही थी, पार्वती जी को शिव जी ने पुकारा मम गरीशा। मम गरीशा का मतलब गिरी मतलब पर्वत, गिरीशा मतलब हिमालय पुत्री पार्वती। तो उनको इस नाम से उन्होंने पुकारा था, तब से इस जगह का नाम मम गरीशा पड़ा, जो पढ़ते पढ़ते मंगेशी तक आ गया। अब मंगेशी को भगवान शिव से रिलेट किया जाता है, और ये पार्वती मैया का मंदिर है। लुक एट द लॉन्ग लाइन, क्योंकि आरती हो रही थी आधे घंटे के लिए, तो सारे एंट्रीज बंद कर दिए गए थे। वी वर लकी, वी वर इनसाइड द टेम्पल, तो हमें अच्छे से दर्शन हो गए। वेरी सनी ईयर, और हम आए बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस में। आज मैंने आपको बताया था हम निकले हैं गोवा के डिवाइन टूर पे, तो पहले हमने 2 मंदिर किए, अब हम आए हैं चर्च में। ये चर्च बना था पोर्चुगीज के आने के बाद, और इसको मेन फेमस बनाया है जो रिमेन्स है सेंट फर्नांडिस जेवियर्स ने, उन्होंने ये चर्च बनाया था। पोर्चुगीज के आर्किटेक्ट ने, डोमिंगोस फर्नांडिस नाम था उनका। लैटराइट रोड से बना है, एंड अनफिनिश्ड सी लुक दी गई है,
एंड अंदर से उतना ही बरोक स्टाइल बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। बरोक स्टाइल से बना हुआ है ये कैथेड्रल। ये बना था 1594 में और इसका उद्घाटन मंगल सेरेमनी कहते हैं ना, जो उसको पवित्र करने के लिए होता है, वो बना था 1605 में। ये इतना पुराना और इतना अच्छा चर्च है कि इसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दे दिया गया है। ये गोवा के सबसे पुराने चर्च में से है और इसका मेन डेडिकेशन है इन्फेंट जीसस को। उनकी मूर्ति भी है अंदर एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर क्योंकि यहाँ पे सेंट जेवियर्स फ्रांसिस की बॉडी पड़ी हुई है। सेंट जेवियर्स वॉज पोर्चुगीज जीजुइट जो क्रिश्चियनिटी को बहुत प्रमोट करते थे, स्पेशली एशिया में उन्होंने बहुत क्रिश्चियनिटी प्रमोट की। और ये सेंट जेवियर्स की मैं जो बॉडी की बात करी थी, उनकी डेथ हुई थी 1552 में और 1553 में जब डग किया गया उनको गोवा लाने के लिए, तब पता चला कि उनकी बॉडी बिल्कुल भी करप्ट नहीं हुई है। तब से उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिल गई और उनको ये मिरेकल लगा, तो बॉडी यहाँ लाई गई। यहाँ पे उनको सिल्वर कास्केट में रखा। वो जो सिल्वर कास्केट था वो बनने में 10 साल लग गए और यहाँ के सिल्वर ज्वेलर वालों ने बनाया। और उसके 3 लेयर्स हैं, एक में खाली फ्लावर्स हैं, एक में बच्चे चिरब्स हैं और एक में बाइबल की राइटिंग्स हैं, लर्निंग्स हैं। सेंट जेवियर्स की बॉडी 10 साल में एक बार बाहर निकाली जाती है, तब प्रोसेशन होता है, उनको पूरा घुमाया जाता है और आपको अच्छे से उनके दर्शन क्लियरली हो जाते हैं। इसी वजह से इस जगह को पिलग्रिमेज का नाम दिया है। एंड इनसाइड ही सुंदर है, बाहर भी उन्होंने गार्डन से बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। लुक एट द ब्यूटीफुल गार्डन। मैं आई हूँ गोवा के नहीं, एशिया के ही सबसे बड़े चर्च में, चर्च ऑफ से कैथेड्रल। और इसको इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि ये कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से पूजा जाता है। इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि पोर्चुगीज़ ने जब गोवा पे विक्ट्री हासिल कर ली थी, तभी इस चर्च की नींव रखी। सो फर्स्ट मंदिर जो चर्च उन्होंने बनाया था वो ये वाला था। दिस इज़ द बिगेस्ट चर्च इन एशिया एंड पोर्चुगीज़ ने गोवा को कैप्चर किया था, विक्ट्री हासिल की थी 1562 में और तभी ये चर्च की नींव रखी गई। यहाँ के गवर्नर ने, पोर्चुगीज़ गवर्नर ने यहाँ की नींव रखी थी और इस चर्च को बनने में 90 इयर्स लगे एंड 1640 में जाकर यहाँ का कॉन्सेक्रेट, वो पवित्र करने की जो सेरेमनी हुई वो होती है। इस चर्च को चैपल ऑफ मिरेकल्स भी कहते हैं, क्रॉस ऑफ मिरेकल्स, क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस है जो कहते हैं जिसकी साइज़ दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, तो इसलिए इसको चैपल ऑफ मिरेकल्स कहते हैं, बिकॉज दैट क्रॉस इज मिरेकलस, वो बड़ा हो रहा है और उसको देखने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और एक और बात, यहाँ पे बेल जो है ना बहुत बड़ी है और उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। पहले यहाँ पे 2 बेल्स थी, एक लाइटनिंग की वजह से टूट गई, एक बेल गोल्डन बेल अभी भी फेमस है और उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। बहुत ही सुंदर व्यू है, गार्डन भी बाहर का इतना बड़ा, इतना विशाल है। जितना चर्च बड़ा उतना ही बड़ा गार्डन है और इसमें बर्ड्स वगैरह इतनी अच्छी हैं। आई रियली विश मैं थोड़ा आफ्टरनून के बदले इवनिंग में आई होती, तो आई वुड हैव रियली एंजॉयड द वेदर हियर, बट दिस चर्च इज़ अमेजिंग। दिस चर्च इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड अ मस्ट विजिट फॉर कमर्स इन गोवा। मैनुअल इन पोर्चुगीज स्टाइल से बना है और पोर्चुगीज से ही आर्किटेक्ट आए थे इनको बनाने के लिए। इट्स सो ग्रैंड। ये चर्च की एंट्रेंस है और वो जितनी ग्रैंड एंट्रेंस है ना, उतना एंट्रेंस से बाहर का व्यू है और इतना ब्यूटीफुल है। लुक एट दिस गाइस, द कोकोनट ट्रीज लाइंड अप, माउंटेन्स, इट्स ब्यूटीफुल, ह्यूज ट्रीज। ट्वेल्व आल्ताज है यहाँ पे और 12 के 12 आल्ताज में अलग अलग म्यूरल्स हैं। मदर एंड जीसस।
इस चर्च को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया गया है, बट आई थिंक इट इज़ रियली वर्थ इट. द चर्च इज़ सो वेल मेड, so beautiful from inside, and the murals, they outshine each other, they're so nice. ये है क्रॉस ऑफ मिरेकल्स, जिसका साइज कहते हैं एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है.